नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉक्सिक रीफ्रेमिंग क्या होती है, जो नार्सिसिस्ट करता है रिलेशनशिप में। क्या होती है, किस तरीके से करता है, टैक्टिक्स क्या क्या होते हैं और आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है, इसका जवाब कैसे देना होता है, पूरा डिटेल में बनाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। और जिन लोगों ने नार्सिसिस्ट को झेल रखा है वो इससे जरूर वाकिफ होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। असलियत में टॉक्सिक रिफ्रेमिंग होती है कई तरीके की मैनिपुलेशन टैक्टिक्स इसलिए करना ताकि नार्सिसिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर कर ले, अपनी इमेज को मेंटेन कर ले, अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाए कि हमेशा ऊपर है। और इससे बचा कैसे जाए, इससे कैसे एम्पैथ को बचना है, वो ये डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन टैक्टिक्स की। कॉमन टैक्टिक्स कौन कौन से यूज करता है नार्सिसिस्ट इस दौरान। सबसे पहला होता है डार्वो टैक्ट, DARVO। डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम, ऑफेंडर, डार्वो एक्ट। नंबर वन का ए पॉइंट है डिनायल। पहले डिनाई कर देना, अभी गाली निकालना, 2 मिनट बाद कहना मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अभी झूठ बोलना, 2 मिनट बाद कहना मैंने किया ही नहीं। अभी थप्पड़ मार देना, 2 मिनट बाद कहना मैंने कुछ कहा ही नहीं या करा ही नहीं। एकदम से डिनाई कर देना, बल्कि मुंह पे मुकर जाना, सामने सामने मुकर जाना। पॉइंट नंबर 1 का बी पार्ट है अटैक। तुरंत ही डिनाई के तुरंत बाद अटैक कर देना सामने वाले के एम्पैथ के कैरेक्टर पर। सामने वाले एम्पैथ को पागल कहना, उसको इमोशनल कहना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है कैरेक्टर पर। कैरेक्टर पे इल्जाम लगा देना तुरंत। और सी होता है रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। अपने आप को दिखाना, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो ऐसे नाजुक सा हूं, मैं तो फूल सा हूं, मेरे साथ जो भी ये बता रही है, ये बता रहा है, वो तो मेरे साथ हो रहा है, वो तो मैं इतने सालों से झेल रहा हूं। अपने आप को पहले डिनाई करा, फिर अटैक करा, और फिर अपने आप को दिखाया कि मैं तो बिल्कुल बेचारा, बिल्कुल नॉर्मल सा पर्सन हूं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं, इसी ने ही मुझे तंग कर रखा है। नंबर 2 होता है मिनिमाइजेशन। अपने आप से आपको कुछ भी गलत से गलत, गंदी से गंदी बात बोल देना, और जैसे ही आप गुस्से में देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, चीखेंगे, कहना मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, मैंने कौन सा इतनी बड़ी बात कर दी, मैंने तो नॉर्मल सी बात ही करी थी। नार्सिसिस्ट इस तरीके से बिहेव करता है। नंबर 3, गैस लाइटिंग के थ्रू आपका सेल्फ ट्रस्ट छीन लेना। गैस लाइटिंग करके ऐसा शो करना कि आप पागल हो रहे हो। गैस लाइटिंग करके ऐसा शो करना कि आप झूठ बोलने लग गए हो। गैस लाइटिंग करके ऐसा शो करना कि कहा कुछ और जाता है, तुम्हें समझ कुछ और आता है, जाके अपना चेकअप कराओ। नंबर 4, प्रोजेक्शन। आपको कहना तुम देखो, तुम बदल, जो वो सोचता है आपके बारे में वो प्रोजेक्ट कर रहा है आपके सामने। तुमने मुझे धोखा दिया, धोखा खुद दे के आया है, बाहर अफेयर इसके चल रही हैं, तुमने मुझे धोखा दिया। जो जो ये कर रहा है आपकी पीठ पीछे, उसको प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो आप कर रहे हो, और आप सोच रहे हो ये ऐसी बातें कर क्यों रहा है। और जब ये प्रोजेक्ट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो एक टाइम बाद आपको खुद ही गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि आप सच में ही ऐसे हो, या आप इसी तरीके के इंसान हो, या आप इसी तरीके के ही तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसा ये कह रहा है। नंबर 5, ब्लेम शिफ्टिंग। जो भी कोई काम है, जैसे समझ लो इसने कुछ झूठ बोला, पकड़ा गया, अरे ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इस तरीके से बातें करती हो ना, तभी मैंने ये किया। बाहर चक्कर चला रहा है, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो ना, इसीलिए मैंने ये सब करा है। तुम अगर कुछ भी गलत करा है, आप पे हाथ उठाया, ये हाथ भी इसलिए उठाया गया तुम्हारे पे कि तुम ही गलत हो, तुमने मजबूर किया मेरे को। इस तरीके से आपके ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग करता है नार्सिसिस्ट। नंबर 6, कंफ्यूजन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी बात कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रही हो, पता नहीं क्या कहना चाहती हो, बोल क्या रही हो, समझ आ रहा है तुम बोल क्या रही हो या बोल क्या रहे हो। मतलब कि ऐसे कहना है कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा बन जाना है जैसे, बल्कि बिल्कुल ही समझ लो
नोना बच्चा होता है ना, जैसे जो रोटी को भी चोची कहता है, उस तरीके से कि कुछ इसको कुछ पता ही नहीं है, नार्सिसिस्ट को दुनियादारी का कुछ नहीं जानता ये, और अपनी बारी में इसको सब कुछ समझ में आता है, पर उस वक्त उस बारी में जब आप कुछ समझा रहे हो, बता रहे हो, कुछ समझ आना इसको बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रीफ्रेमिंग का इस्तेमाल करता क्यों है, वजह क्या होती है कि ये इस चीज को इस्तेमाल करता है। नंबर 1, प्रोटेक्ट देयर फॉल्स इमेज। अपनी झूठी इमेज जो दुनिया के सामने बनाई हुई है, जो ग्रैंडियोस बनाया हुआ है, जो अपने आप को दयावान दिखाया हुआ है, अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे मैं पता नहीं क्या हूं, इस दुनिया का केंद्र बिंदु हूं। अगर इसको उसके ऊपर ऐसा लगता है कि किसी भी वजह से, एम्पैथ की वजह से उस चीज पे दाग आ सकता है, तो ये टॉक्सिक रीफ्रेमिंग करता है। नंबर 2, मेंटेन कंट्रोल। जब नार्सिसिस्ट को ऐसा लगने लगता है कि एम्पैथ की अकल की दाढ़ निकल आई है, एम्पैथ अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रहा है, एम्पैथ अपने आप को स्ट्रांग करना चाह रहा है, एम्पैथ सुपर एम्पैथ बनना चाह रहा है, ताकि ये बन ना जाए इसलिए टॉक्सिक रिफ्रेमिंग करके इसको जिटर्स दो, इसको स्ट्रेस दो, इसको एंजाइटी दो, इसको परेशान करो, जिससे ये हमेशा पैनिक में रहे, गलती करता रहे एम्पैथ, और इसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। नंबर 3, अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द तो नार्सिसिस्ट की डिक्शनरी में ही नहीं होते कि कौन लेगा, मैंने करा। जैसे हम लोग, कोई भी पर्सन हो जो एम्पैथ हो, एक गलती हो जाए, किसी से कुछ गलत हो जाए तो हाँ कहते हैं हमसे ये हो गया, सॉरी हमने गलती कर दी, हमसे गलती हो गई। नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं होता, उसको अकाउंटेबिलिटी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, ये लेने में पागलपन लगता है उसको। उसको लगता है कि पता नहीं क्या है, उसके बल्कि उसके हिसाब से शब्द है ही नहीं, वो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, तब वो टॉक्सिक रीफ्रेमिंग करता है। अब शुरू हो रहा है कि टॉक्सिक रीफ्रेमिंग को रिस्पॉन्ड कैसे करा जाए एम्पैथ द्वारा, कि एम्पैथ उस चक्कर में फंस ना पाए जिसमें नार्सिसिस्ट उसको फंसाना चाह रहा है। नंबर 1, काम, शांत, न्यूट्रल, यानी किसी ना आप इधर की कैटेगरी में हो, उधर की कैटेगरी में हो, आप कहीं नहीं हो। नार्सिसिस्ट शोर मचवाना चाह रहा है, आर्ग्यू करना चाह रहा है, शोर मचाना है, गाली देना है, चीखना है, सब कुछ कर रहा है, करने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको पिंच करना चाह रहा है, आपको भड़काना चाह रहा है, सब तंग करना चाह रहा है, परेशान करना चाह रहा है, बाकी आप समझ नहीं सकते कैसा माहौल बनाना चाह रहा है, तब भी काम और न्यूट्रल रहो और फर्क आएगा ही आएगा। नंबर 2, बाउंड्रीज को क्रिएटेड रखो। क्रिएट तो कर ली थी, अब उनको क्रिएटेड भी रखो। ऐसा ना हो कि वो बाउंड्री तोड़े, अगर वो हाथ उठा रहा है, गाली दे रहा है और दोबारा बंद हो गया था पीछे, दोबारा शुरू कर रहा है, तो दोबारा बाउंड्री बनाओ, दोबारा उसी बाउंड्री पे लेके जाओ, दोबारा परेशानी होगी, दुख होगा, चीख चिल्लाहट होगी, गाली होगी, शोर मचेगा, वो एक दिन होगा और जान हमेशा के लिए छूटेगी। नंबर 3, ट्रस्ट योर रियलिटी। अपनी सच्चाई को देखो, अपने आप को देखो, आप क्या हो, क्या थे, क्या बन गए, दोबारा सुपर एम्पैथ की दौड़ में क्या बने थे, कितना कॉन्फिडेंस आया था, कितनी ताकत आई थी। ये ताकत हाथ से जानी नहीं चाहिए, ये ताकत समेट के रखनी है, अपनी इज्जत बचा के रखनी है, अपनी ताकत को आगे लेके जाना है और नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना है। और ज्यादा जानना चाहते हो, और ज्यादा समझना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।